क्या सेडी सिंह का कैरेक्टर असली में मेन विलन है या फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का असली विलन को पता ही नहीं है? क्या हल्क हमको सिर्फ इतना ही दिखने वाला है या फिर पूरी मूवी में उसका एक अलग रोल भी है? तो भाई तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं पता स्पाइडरमैन के बारे में और आज मैं इसी चक्कर में तुम्हारे लिए स्टोरी लीक करने वाला हूँ। सो वेलकम टू फर्स्ट एवर फैन फिक्शन ऑफ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। अब देखो मैं पहले कभी फैन फिक्शन करी नहीं है तो ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट हम थोड़ा सा इसको अलग लेके चलेंगे। हम इसमें हर एक कैरेक्टर को उठाएंगे, हर एक प्लॉट को डिस्क्राइब करेंगे और इसको टिपिकल फैन फिक्शन ना बना के इसको एक प्रॉपर वीडियो के फॉर्म में लेके चलेंगे। तो देरी क्या करते हैं, शुरू करते हैं। बात करते हैं टाइमलाइन की। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में जो भी कुछ हुआ उसके 4 साल बाद की कहानी है ये। यहाँ पे 4 साल के अंदर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर अपना स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका है। इन 4 साल के अंदर वो एक अपार्टमेंट में रहता है जहाँ का वो रेंट भी भरता है और उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी है भी नहीं। इतना ही नहीं, तो नो वे होम के एंड में सब लोग भूल गए थे कि पीटर पार्कर है कौन, तो वो यहाँ भी चालू ही है। हम लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा कि एमजे और नेड दोनों अभी तक नहीं जानते। तो इतना ही नहीं, पीटर के पास वो लेटर भी है जो पढ़ नहीं रहा। सो आई थिंक तुम लोगों को एक रिकैप मिल चुका है कि अब तक क्या हुआ और ये किस टाइमलाइन के अंदर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ डिटेल्स भी हैं कि नेड और एमजे दोनों अब नेबर्स हैं पीटर पार्कर के। सिर्फ इतना ही नहीं, जो नेड है उसके घर पे पार्टी भी रखी हुई है एंड वहां पता चलता है कि जो नेड है वो अभी भी ऑब्सेस्ड है स्पाइडरमैन से कि स्पाइडरमैन है कौन। सिर्फ इतना ही नहीं, एमजे का एक नया बॉयफ्रेंड बन चुका है जिसे देखकर पीटर तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहां हो सकता है कि पीटर पहली बार थोड़ा सा इमोशनली टूट जाए एंड यहाँ से कहानी थोड़ी सी इमोशनल चल सकती है। यहाँ पूरा किस्सा हो चुका है कि स्पाइडरमैन अलोन है, इसके पास कोई फैमिली नहीं है, इसके पास कोई दोस्त नहीं है और एमजे और नेड अब इसको जानते ही नहीं। यहाँ बात करते हैं कि इसके एक्चुअल विलन्स है कौन और कौन कब कब आने वाला है। मूवी की स्टार्टिंग हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली स्कॉर्पियन और स्पाइडरमैन की लड़ाई के साथ, जो कि विंटर के अंदर बेस्ड है। क्योंकि ये स्पेसिफिक फाइट सीन क्यों? क्योंकि ये वो फाइट सीन है जो हमको इन 4 साल के अंदर देखने को मिल सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम इन 4 साल के अंदर ये भी देख पाएंगे टेरेंटुला, बूमरैंग, रैमरॉड जैसे विलन्स को स्पाइडरमैन पेल चुका है और इनको डाल चुका है प्रिजन के अंदर। तो हाँ, स्पाइडरमैन ने सारे लोगों को हराया है और बहुत सारे दुश्मन बना ही लिए हैं और वो लोग मरे नहीं है, वो अभी तक जिंदा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर वो फिल्म के बाद में आते हैं तो उनको पता है कि स्पाइडरमैन को पेलना कैसे। अब बात करते हैं इसमें हैंड के बारे में। अब जो हैंड है वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसे कंट्रोल कोई कर रहा है और जो कर रहा है वो उसका मेन लॉर्ड है। यहाँ पे जो भी मेन विलन होने वाला है वो जगह ले रहा है किंग पिन की। डेयरडेविल के आखिरी एपिसोड में हम ये देखते हैं कि किंग पिन को मेयर से हटा चुके हैं एंड किंग पिन की हटने की वजह से वहां पे एक पावर वॉइड आ चुका है जहां पे अभी तक कोई भी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इस पूरे ट्रायलॉजी का विलन हो सकता है जो कि स्ट्रीट लेवल विलन होगा, दैट इज टूम्बस्टोन। अब टूम्बस्टोन की ये लीक आ चुकी है तो काइंड ऑफ कंफर्म है कि टूम्बस्टोन उसके अंदर होने वाला है एंड टूम्बस्टोन ही कंट्रोल करने वाला है द हैंड को। बात करते हैं सेडी सिंह की, तो वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही है? शी इज जीन ग्रे। अगर वो जीन ग्रे है तो क्या वो विलन है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ट्रेलर ये काम बहुत अच्छा करता है कि हम इन सारे विलन को देखते हैं और ये सारे काम तो कर रहे हैं, प्लस जो मेन विलन जो हमको लगता है दैट इज जीन ग्रे। बट ऐसा नहीं है, ट्रेलर कट ही ऐसा किया गया है कि हमको लगता है कि वो कुछ कर रही है, बट एक्चुअल सोचो तो उसने कुछ किया ही नहीं, उसने कुछ मूवमेंट भी नहीं करी। इट जस्ट कि ट्रेलर जो काटा गया है उसको ऐसा काटा गया कि हम सोचने मजबूर हो जाते हैं कि सेडी सिंह ने ही सारा काम किया है। बात करते हैं कि हल्क कैसे आएगा। तो जो भी मेन विलन होगा जो कि मैनिपुलेटिव हो सकता है, जो इन चीजों को कंट्रोल कर सकता है, वो हल्क को जगाएगा और हल्क इसके म्यूटेशन की पूरे साइकिल के बाद ही आने वाला है। ठीक है, हम सारे काइंड ऑफ विलन को कवर कर चुके हैं, अभी तक मेन विलन नहीं आया और अभी तक हमने म्यूटेशन को छेड़ा नहीं है। म्यूटेशन मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है स्कॉर्पियन से लड़ने के बाद या फिर जो लड़ाई वो लड़ता रहता है 24 घंटे और उसके बाद वो एट दी एंड हार मान जाए अपने पावर से। मोस्ट प्रोबेबली वो इतना पिट जाएगा कि उससे सच में यकीन नहीं होगा कि वो कर क्या रहा है। यहाँ पे मेरी थ्योरी ये आती है, स्पाइडरमैन का जो हम पहला म्यूटेशन देखेंगे वो स्कॉर्पियन के साथ जो लड़ाई में देखेंगे, जो हमने ट्रेलर के अंदर देखा भी है। जो ट्रेलर के अंदर हम जो देखा है उससे ये भी साबित होता है कि स्कॉर्पियन जो है वो स्कॉर्पियन नहीं है, उसको वही एंटिटी कंट्रोल कर रही है एंड दैट्स व्हाई वहां पे शायद पहली बार म्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड उसके बाद स्पाइडरमैन की लाइफ चेंज हो जाएगी एंड उसके तुरंत बाद ही स्पाइडरमैन जाएगा डॉक्टर बैनर के पास एंड उसके बाद तुम जाते ही हो कि क्या होने वाला है। अब बात करते हैं कि भैया मेन विलन होने कौन वाला है एंड इस पूरी कहानी का एक्चुअल में जोड़ है किसका। देखो, जीन ग्रे इस चीज को कंट्रोल कर सकती है। मोस्ट प्रोबेबली जीन ग्रे ने ही वेव शॉक भेजे हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली गलती से हो सकता है। अगर जीन ग्रे इसका मेन विलन नहीं है, अगर जीन ग्रे इन सारे डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर रही, तो कौन है जो इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर रहा है? बताऊं क्या? दैट इज विलियम मेट्जगर। अगर तुम सोचो कौन है तो स्पाइडरमैन के ट्रेलर में हम देख चुके हैं, दैट इज बिल मेट्जगर। ये वही इंसान है जो स्पाइडरमैन से कह रहा है कि भाई प्लीज उसको रोक लो एंड वो मोस्ट प्रोबेबली जीन ग्रे की बात कर रहा है। लेकिन नहीं,
नहीं, विलियम मैट्सगर जो कि एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट विलन है, वो एक्चुअल में एंटी म्यूटेंट लॉ चलाता है। वो इतना ज्यादा नफरत करता है म्यूटेंट से कि वो उन्हें देखकर ही खत्म कर देना चाहता है। यहाँ देख के लग रहा है कि वो DODC का एक मेन हेड हो सकता है, जो कि बहुत हरामी है। वो हर किसी को पकड़ लेते हैं बेफालतू में, एंड वो नहीं चाहता कि कोई म्यूटेंट यहाँ पे आए। एंड जीन ग्रे इज म्यूटेंट, दैट्स व्हाई कि वो चाहता है कि स्पाइडरमैन की हेल्प लेकर जीन ग्रे को पकड़ ले। इस शॉट के अंदर हम देख सकते हैं कि जीन ग्रे पकड़ी भी गई है। सो यहाँ वो स्टार्टिंग में यही करेंगे जो तुमने सोचा है कि भाई जीन ग्रे विलन है, ये है वो है, एंड तुम लोग मान जाओगे, साथ साथ स्पाइडरमैन ही मान जाएगा कि हाँ जीन ग्रे इज विलन। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जीन ग्रे नहीं होगी विलन, और ये हमको साबित होगा जब जीन ग्रे ही वो इंसान बनेगी जो हल्क को शांत कराएगी पहली बार। यस, विलियम मैट्सगर शायद अपना रूप दिखाए जीन ग्रे को पकड़ने के बाद कि देखो भाई मैं असली विलन हूं। एंड दैट्स व्हाई इट इज मच मोर इंटरेस्टिंग देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि विलियम मैट्सगर का कोई पावर नहीं है, उसके पास दिमाग है, वो पॉलिटिशियन है, वो बहुत पावरफुल है, और इतना ही नहीं वो बहुत ज़्यादा करप्ट है दिमाग से, और वो इतना पागल आदमी है कि वो किसी भी म्यूटेंट को जान से मार सकता है। मैं तो इतना श्योर हूँ कि तुमने ये पूरी वीडियो देख ली, हो सकता है कि तुम अभी भी पूरा स्पॉइल नहीं हुए हो, पूरी कहानी अभी भी बची हुई है। एंड दैट इज वाई मैं इसको यहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं चाहता कि तुम्हारा एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस पूरी तरह से खराब हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।